हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल आप सबका। भाई ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो अभी भी वायरल ना हुई ना तो फिर तो लानत है जिंदगी के ऊपर। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक ही है, लेकिन पॉइंट इसमें दो रखे जाएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज और उसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पेट्रोल हुआ है 55 रुपए लीटर, तो आवाम की चीखें बाहर आ गई है। अब सबसे पहले आप ये दो मैसेज देखो, उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। और ये परेशान है कि तेल का क्या करें, कहाँ से ले, सऊदीया से ले, फलां से क्या करें। अब तवज्जो फरमाए, पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मीडिया, इनकी जहनियत का अंदाजा लगाएं, ये कितने बड़े मुजरिम हैं। ईरान में इस वक्त पड़ोस जीरो बाउंड्री पर ईरान है। ईरान की गैस और तेल लाइन पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंची हुई है। मुआहिदा भी है मौजूद कि ईरान से तेल और गैस लेंगे, लेकिन नहीं ले रहे। ईरान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत कितनी है? ईरानी सफीर जो पाकिस्तान में है, उन्होंने कल परसों ऐलान किया, जो पाकिस्तान के अखबारों में छपा है, 15 रुपए पर लीटर, 15 रुपए पाकिस्तानी। ईरान के सफीर ने ऐलान किया है कि ईरान में पेट्रोल 15 रुपए पर लीटर है। पड़ोस में इधर 300 रुपए भी ले गए और परेशान है कि पेट्रोल कहां से ले हम। यहां से आपको इनका खुद ज़हन नजर आएगा कि मुल्क के कितने हमदर्द हैं, मुल्क के कितने वफादार हैं और कौम के साथ इनको कितनी हमदर्दी है। आजाद डिप्लोमेसी के नारे लगाते हैं आप, कौम के दुश्मन हो तुम। अगर 15 रुपए वो उनके अपना है, 15 रुपए लीटर है, आपको 50 रुपए लीटर भी दे फिर भी आप 100 रुपए लीटर दे फिर भी आप अपने मुल्क के लिए बचा सकते हो। लेकिन अवाम कुछ कह नहीं रही, क्योंकि ये तो आलमी मंडी में महंगा हुआ है, तो जाहिर है पाकिस्तान भी महंगा करेगा। लेकिन नहीं भाई, पाकिस्तान में जो पेट्रोल महंगा हुआ है वो महंगा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो स्टॉक पड़ा हुआ था, अगर गरीब अवाम मर रही है और वो गुर्बत से तंग है, तो फिर वो जो स्टॉक पड़ा हुआ था वही स्टॉक बेचे ना। जब महंगा स्टॉक खरीदेंगे तो तब महंगा कर देना। लेकिन नहीं, ईरान कह रहा है 15 रुपए लीटर पेट्रोल मुझसे लो, लेकिन इनको 15 रुपए पेट्रोल वहां से नहीं लेना, 300 रुपए पर लीटर अमेरिका से ले लेंगे। फिर आप कहते हो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन हकीकत में वो खड़ा अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ तो सिर्फ बैठा हुआ है। कोई भी बात बिना प्रूफ, बिना सबूत के नहीं करूंगा, आपके सामने मुकम्मल सबूत और प्रूफ रखूंगा। ये सारे ऐलान, ये सारी रिपोर्टें, ये जो कुछ हुआ है आपके सामने पेश किया जाएगा। बिना सबूत के बात नहीं करूंगा। पीछे ऐलान हुआ था कि हमारे हुक्मरान ने 2-2 माह की तनख्वाहें छोड़ दी हैं, लेकिन एक और रिपोर्ट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके हिसाब से एक माह का जो गवर्नमेंट का पेट्रोल और डीजल का खर्चा है, सिर्फ वो अरबों से ऊपर की गई है। 2-2 माह की जो तनख्वाहें छोड़ी हैं, ये 2-2, 3-3 करोड़ 1,000वां हिस्सा भी नहीं है उस पेट्रोल और डीजल का जो खर्च हो चुका है। पहले तो पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम होना शुरू हो गई। जब ये कीमत आलमी मंडी में बढ़ी थी तो बड़ी तेजी से पाकिस्तान की हुकूमत ने फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे पाकिस्तान में 55 रुपए लीटर पेट्रोल और 55 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ा दी। फिर बाद में हुकूमती लोग बैठकर कहते रहे कि हम अगर 110 भी बढ़ा देते तो आप क्या बिगाड़ लेते, ये आप क्या कर लेते। साथ ही बात ये कह रहे हैं कि आप क्या उखाड़ लेंगे सारे मिलकर भी, अगर हम पेट्रोल की कीमत ज्यादा भी बढ़ा देंगे तो। ये तो रौनत है। अवाम इनका कुछ इसलिए नहीं कर सकती कि अवाम वोटों से ही करती है ना, तो वोटों से तो ये आए नहीं हुए, ये तो बूटों के साथ लटक के आए हुए, तो वोटों का ख्याल रखते हैं, वोटों का ख्याल इनको नहीं है। अब पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ है, तो जो शहबाज शरीफ साहब तकरीरें कर रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे कि जनाब क्योंकि आलमी मंडी में महंगा हो गया लिहाजा हमने अपना सस्ता पेट्रोल भी महंगा कर दिया। भाई पेट्रोल का आपके पास जखीरा पड़ा हुआ है, आपने बहुत सस्ता खरीदा हुआ है, तो सस्ता बेचना लोगों को। जब महंगा आएगा तो महंगा बेच लेना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उल्टा काम किया। इन्होंने पुराना खरीदा हुआ सस्ता पेट्रोल भी महंगा बेच के मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, और अब आलमी मंडी में एकदम कीमतें नीचे चली गई। यानी अब तक $30 से ज्यादा कीमत नीचे जा चुकी है, $30 से ज्यादा जा चुकी है और मजीद जा रही है। एक रात में कभी इतनी कमी नहीं हुई पेट्रोल की कीमतों में। अब देखना यह कि पाकिस्तान की हुकूमत उसी रफ्तार से कम भी करती है या नहीं करती। अब जैसे बढ़ाने की बेशर्मी की थी, कम भी करें ना, थोड़ी गैरत खाए, वापस कम करें। नाजरीन, ये तो होगी जनाब पेट्रोल की बात। फरूख सलीम साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी एक पोल खोला। उन्होंने कहा जी 2 महीने की वज़रा ने अपनी तनख्वाहें छोड़ी हैं, तो 2 महीने की इनकी तनख्वाहें बनती हैं 2 करोड़ और 50 लाख रुपया। लेकिन जो ईंधन हुकूमत इस्तेमाल करती है उसका जो 2 माह का बिल बनता है वो 19 अरब रुपए का बनता है। यानी ईंधन का बिल 1000वां हिस्सा है ये तनख्वाह जो है ईंधन के बिल की। तो ये कौम को हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब भी किया, बताता हूं मैं क्या बातें कर रहे थे। लेकिन एक उन्होंने ट्वीट किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब यूएई के अंदर 2 पाकिस्तानी जांबक हो गए, शहीद हो गए, और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने बताया उनका दिल खून के आंसू रो रहा है, और बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन कराची के अंदर अमरीकी कॉन्सुलेट के बाहर गोलियों से भून दिया गया 1 दर्जन पाकिस्तानियों, उसके बारे में शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अमेरिकन ने मारा था।
मुबैना तौर पे। यानी अमेरिकन मारे 1 दर्जन पाकिस्तानी भी मार दें तो शहबाज शरीफ नहीं बोलता, लेकिन यूएई के अंदर क्योंकि ये तासुर है कि वो ईरानी हमले में मारे गए हैं तो शहबाज शरीफ बोलता है। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि शहबाज शरीफ की नज़र में अमेरिका इंपॉर्टेंट है या ईरान। हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन शहबाज शरीफ को अमेरिका से बढ़ के कुछ नहीं है। ये जो खिताब किया इसमें आयतुल्लाह खामनई की शहादत के ऊपर मजम्मत की, इसराइल की मजम्मत की, लेकिन ना तो 168 बच्चियों का नाम लिया, ना उन्हें कत्ल करने वाले अमेरिका का नाम लिया। बिल्कुल नाम लिया ही नहीं, बिल्कुल गुरेज किया कि किसी तरह अमेरिका का नाम कहीं मुंह से निकल ही ना जाए, कोई मजम्मत अमेरिका की हो ही ना जाए। ये जनाब इनकी औकात है। इस वीडियो को इतना शेयर करो, कम से कम लोगों के सामने ये वीडियो जाए और वो लोग देखें कि भाई हमारे पाकिस्तान में एक्चुअल में हो क्या रहा है। हर बंदा सोशल मीडिया की खबरों को सच मान के अपनी जिंदगी को गुजार रहा है कि ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अमेरिका को पाकिस्तान ने धो दिया, अमेरिका के साथ ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। आज तक कितनी हड़तालें हुई हैं, कितनी बार रोडें बंद हुई हैं, कितनी गाड़ियां जलाई गई हैं, कितनी बार मोटरवे जलाई गई है, लेकिन क्या उखाड़ा पाकिस्तानियों ने? कुछ नहीं उखाड़ा। चुप करके घर बैठे हुए और खबरें एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ जी हमारा पाकिस्तान तो अमेरिका को मार के बैठा हुआ है। मेरे 1 to 5 मैं पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये जो न्यूज के चैनल्स हैं ये सिर्फ आप सबको अंधेरे में ही रखने के लिए हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम जिस चीज में घुसो आगे रजब बट मुंह निकाल के बैठा हुआ है। ना मैं फैमिली व्लॉगर हूँ, ना मैं किसी की फैमिली के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मगर इनकी फैमिली का जो इशू है वो फैमिली का इशू रहा नहीं ना, ये सारी दुनिया पे छा गया पॉडकास्ट के जरिए। और ये अब इनका जाती मामला नहीं रहा, ये अब सोशल मीडिया का मामला बन चुका है, क्योंकि अब इसमें ले दे के हर बंदा ही हिस्सा ले रहा है। तो ले दे के बेड़ा गर्क होने से पहले मैंने कहा छोटा सा हिस्सा मैं भी ले लूं, वीडियो भी बना लूं। व्यूअरशिप कम हो गई? हाँ ऑलमोस्ट कोई 6, 7, 8 लाख का डेली का डिफरेंस पड़ा वो मेरा। तो इसका मतलब है किसी ने दुरुस्त कहा है 2 रोज पहले, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं क्योंकि व्यूअरशिप डाउन हो रही है। इमोशनल डैमेज। दोनों हाथों पे टैटू बने हुए हैं, 13 लाख की घड़ी पहनी हुई है। अब रजब भट्ट को व्लॉगर है या डॉन है? हमारे पंजाब में तो फिलहाल कोई डॉन नहीं भाई, बाहर कोई हो तो हो। आप ये सीसीडी के डर से कह रहे हैं? डर गई। हम मुसलमानों के साथ हैं इंशाअल्लाह। हम इसराइल की माँ को समझ रहे हो? 2 घंटे की पॉडकास्ट देखी वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले ये समझ लो कि इस वीडियो के किरदार 4 हैं। सबसे पहले ये जो खच है जिसका नाम है रजब भट्ट, नंबर 2 पे आती है इसकी वाइफ ईमान, नंबर 3 पे आता है इसका शेख साहब साला, नंबर 4 पे आता है जो पतलू, जो कहीं से है नहीं पतलू लेकिन फिर भी पतलू है वो। खाओ माँ कसम। अब ईमान का वीजा 2 दफा हो गया रिजेक्ट। नहीं, लेकिन आपकी एमिरेट्स आईडी पे मिसेस का वीजा भी आ जाना चाहिए। नहीं आया ना, हमारा निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, वो उसमें नहीं ना आ रहा था, कोई ट्रैवल उनका नहीं था कुछ। नो डाउट मेरा जब निकाह हुआ था उनसे, निकाह हमारा 1-1.5 साल पहले ही हो गया था, शादी से भी साल पहले निकाह हमारा हो चुका था। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनकी शादी से 1-1.5 साल पहले इनका निकाह हुआ है, फिर उसके बाद इनकी शादी हुई है, लेकिन उसके बाद भी इनका रजिस्टर नहीं हुआ निकाह। चलो हो सकता है इनका शरई निकाह बगैर पेपर के हुआ हो, लेकिन शरई निकाह भी हुआ हो तो 1-1.5 साल बाद तो रजिस्टर हो ही जाता है, और 1.5 साल बाद भी रजिस्टर ना हो तो फिर शादी के बाद तो कन्फर्म रजिस्टर हो जाता है। अब तो इनका निकाह रजिस्टर हो जाना चाहिए था। अब लोगों का कहना यह है कि ये जानबूझ के अपनी बीवी का वीजा नहीं लगवा रहा था। अब इसकी बीवी और इसकी फैमिली का कहना भी ये है कि जानबूझ के ये अपनी बीवी का वीजा नहीं लगवा रहा था ताकि ये यूके में जाके अयाशी मार सके। और इसकी 1-2 वीडियोस भी आई हैं यूके की, जिससे ये प्रूव होता है कि भाई ये वाकई में अयाशी के लिए गया था यूके में। इसके व्लॉग्स वगैरह देख के ये लगता है कि भाई ये अपनी बीवी के साथ ज्यादा खुश नहीं रहता और ये उसको वीडियोस में लाता भी नहीं है। ये चाहता है ये और इसके खच दोस्त आके बस कैमरे के सामने बोंगियां मारते रहे। और ये जो घड़ी पहनी हुई है आपने, जी घड़ी है। ये कौन सा ब्रांड है? ये भाई चाइना की राडो। यार ये जो रेहान तारिक साहब ऊपर से एंकर बने हुए हैं, इनको अभी बंदा क्या बोले। अब भाई तुम जज के सवाल पूछो, तुम उनसे ये पूछ रहे होते तुम्हारी गाड़ी का नंबर रजिस्टर है कि नहीं, उसके टोकन पेड है कि नहीं, ये घड़ी कौन सी पहनी हुई है। अवाम ये नहीं देखने के लिए बैठी कि भाई उसकी घड़ी कौन सी है, कौन सी कंपनी की है, उसका ब्रांड क्या है, या उसकी गाड़ी के टोकन पेड है कि नहीं। तुम्हारा काम है पॉडकास्ट करना, तुम पॉडकास्ट करो, तुम अपने उसमें सवाल पूछो। तुमने क्या उसके टोकन टेप एक्स कराने, वो काम इदारे का है। मजे की बात है पहले सवाल पूछता है फिर बाद में कहता है आप मेरे इस सवाल से ऑफेंड तो नहीं हुए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। मैंने वो सलमान खान को देखे, दोनों कांचे दबा लिए थे और मैंने तब बालियां पहनी थी, ठीक है। फिर सर थे मेरे, एक सर अकरम 9th क्लास में, उन्होंने अच्छा मुझे मांडा लगाया। ले दे के उस्ताद को शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें मांडा लगाया, जिसकी वजह से तुम बच गए हो, इंसानों की तरह यहाँ बैठे हुए हो। वरना वो मांडा ना लगाता तो आज तुम ये सलमान खान बन के सामने आते हैं आवाम के। नहीं डॉन कहाँ से हूँ भाई, मैं डॉन नहीं है,
व्लॉगर हैं, अपने मेहनत से पैसे कमाए। नहीं, लेकिन वज़ाकता तो बिल्कुल डॉन्स वाली है। नहीं भाई, देखें कैसे शोल्डर्स डाउन, टांग नीचे करके बैठा हूँ। सीसीडी का शुक्र है कि तुम्हारी टांगे नीचे आई हुई हैं, वरना तुम तो लोगों की टांगे उठाने को फिरते थे। और इससे पहले इसकी कंट्रोवर्सी भी चली थी जिसमें 2 लड़कों को इसने अंदर बंद करके मारा था। इसका हुलिया बदमाशी वाला नहीं है, ये था बदमाश। पहले ये आसमानों में उड़ने को फिरता था। ये सीसीडी की वजह से पांव इसकी जमीन पे लगे हुए हैं। अगर सीसीडी ना आती तो अभी तक तो पता नहीं कितने लोग पुग गए होते। इंसान को वैसे भी जमीन के ऊपर रहना चाहिए और अपनी औकात याद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 पैसे आ जाए तो आसमानों को जा लगे। आसमानों पे चढ़ाने वाले हैं ना तो फिर उतारने वाले वकील भी हैं। फिर फेंटा वो ऐसा लगाते हैं कि लग पता जाता है। वकला के खिलाफ बयानबाजी यूट्यूबर रजब भट्ट को महंगी पड़ गई। कराची सिटी कोर्ट में पेशी पर वकला ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की दुर्गत बना दी। वकला ने रजब भट्ट को थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी, कपड़े भी फाड़ दिए। इसी पर बात करेंगे। बात तो सही है। आपकी जो फॉलोइंग है उसके अंदर एक तासुर है कि 5 साल से 15 साल के बच्चे तो बहुत फॉलो करते हैं रजब भट्ट। क्या इंप्रेशन लेते हैं जब वो कान में बाली, गले में चेन? बच्चों ने लेना ही है, बच्चों ने यही तासुर क्यों लेना है? बच्चों ने यही तासुर नहीं लेना कि मैं माँ के बाप को ऐसे घुटनों को हाथ लगाता हूँ, पीरो मुर्शिद कहता हूँ। बच्चों ने यही तासुर नहीं लेना मेरे दरवाजे पे अगर कोई आ गया है मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको घर जाने का किराया जरूर दूंगा। बच्चों ने यही तासुर नहीं लेना कि रजब भट्ट जो है वो बच्चियों की शादियां करवाता है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? बट साहब टू बी ऑनेस्ट, जब अकल बांटी जा रही होगी ना तब आप व्लॉग बनाने गए होंगे दोस्तों के साथ। ऑडियंस पे इंप्रेशन उस चीज का होता है जो बार बार रिपीट हो, उनके सामने बार बार दिखाई जाए। हमने नहीं देखा कि भट्ट साहब ने किसी की शादी कराई हो, वो भी कर्टिसी के तौर पे। चलो नेकी कर दरिया में डाल, अगर नेकी कर रहे हो, नहीं किसी को दिखाना चाहते तो ठीक है मत दिखाओ, लेकिन जो दिखा रहे हो उसकी कोई लिमिट्स होती हैं भाई। ये बगैर लिमिट्स अनलिमिटेड जो तुम दिखा रहे हो ये क्या है? ये पहला व्लॉगर है जिसको अपने बाप के कान पे ऐसे ठुल्ले मारते हुए देखा है। इसकी अपने अब्बे के साथ टून ऐसी होती है जैसे ये इसका अब्बा नहीं, इसका क्लास फेलो रह चुका है। मैंने इसके व्लॉग में इसको अपनी बहन की डिसरिस्पेक्ट करते हुए देखा है। तू खोती, तेरी मम्मा खोती, सब खोती। मैंने इसको इसकी अपनी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करते हुए देखा है। जहां तक बात है इसकी फैमिली की नाचने की वीडियोस भी मेरे सामने आई हैं जो मैंने खुद सर्च नहीं की, ऑटोमेटिक आई हैं। जब मेरे सामने आई हैं मैंने देखी हैं तो लाखों लोगों ने भी देखी हैं। और आपका ये वाला जो इंप्रेशन है ये अवाम पे और बच्चों पे पड़ रहा है क्योंकि ये चीजें रिपीटली दिखाई जा रही हैं। चलो हम मान लेते हैं कि अपने अब्बा जी के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक है। इसकी बहन इसके दोस्तों के साथ डांस कर रही है, नाच रही है उनके सामने, वो इसकी बहन के ऊपर ऐसे पैसे फेंक रहे हैं। ये प्यार में आकर उस छोटी बच्ची को खोती बोल रहा है, उसकी माँ को भी खोती बोल रहा है। लेकिन क्या जरूरी है जो कुछ बोला जाए, जो कुछ किया जाए वो ब्लॉग में डाल के लोगों के सामने भी पेश किया जाए? ये वीडियो बना के इसने अपने ऊपर बात करने का मौका दिया है क्योंकि ये जो माहौल है फैमिली का, ये हर किसी के घर का माहौल नहीं है। और खासकर तब जब आपको पता हो कि मेरी बहन मेरे दोस्तों के सामने नाच रही है, मैं अपनी बहन की बेटी को और अपनी बहन को खोती बोल रहा हूँ और मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो फिर भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई ये जो चीज है ये खुद के ऊपर बात करने का मौका देने वाली बात है। और जहां तक बात है इसकी बदमाशी की, तो ये बोल रहा है कि मैं बदमाश नहीं हूँ, ये बस एक स्टाइल है। तो भाई जितनी इज्जत तुम लोगों की करते हो वो तो हम सब देख ही चुके हैं। ये वीडियो देखो। डॉन नहीं है, व्लॉगर हैं, अपने मेहनत से पैसे कमाए। नहीं, लेकिन वज़ाकता तो बिल्कुल डॉन्स वाली है। नहीं भाई, देखें कैसे शोल्डर्स डाउन, टांग नीचे करके बैठा हूँ। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जिसका सबसे ज्यादा मुझे बैक सपोर्ट चाहिए था वो अपनी माँ के घर चली गई है। ठीक है, चली गई है, कोई बात नहीं यार, वो प्रेग्नेंट है, ओके। ऊपर से ब्लेम गेम भी मुझे हो रहा है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी सारी अकेले देखी है। हाँ तो वो अपने घर गई है कि उसको वहाँ पे इमोशन सपोर्ट मिला है क्योंकि तुम यहाँ पे पाकिस्तान में थे नहीं, तुम्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। तुम पाकिस्तान में होते तो खच साहब को पकड़ के तुम दिया जाता, इसलिए अपनी जान बचा के तुम वहाँ भागे हुए थे। तो उसने अपनी प्रेगनेंसी देखी तो अकेले ही है। जिस फेस में शोहर की जरूरत होती है उस फेस में तुम थे नहीं। तुम भी अपनी जगह ठीक हो, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। That's it. जो फैंस, स्पेसिफिकली फैंस की बात कर रहा हूँ, जो फैंस यहाँ पर गालियां निकालते हैं ना कमेंट्स में आके मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ। खाओ माँ कसम। जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है और जूतियों के निशान बन रहे हैं उस डीपी के। जो आप कहते हैं ना टेम्पर्ड है, AI है। वो ग्रुप किसने बनाया? इधर से ही बना हुआ भाई, सबने मिलकर बना हुआ। मुझे नहीं पता एडमिन कौन है, लेकिन ये सब बीच में ही है। मेरी बेगम भी बीच में है। अब भाई ये बहुत बड़ी और बहुत गलत बात है हकीकत में कि इसके जितने भी हेटर्स हैं उसका पूरा एक ग्रुप बना हुआ है इंस्टाग्राम के ऊपर और वो पेज चला रही है ईमान और उसकी अम्मा। और अगर ये हकीकत है तो ये बात बहुत ज्यादा आगे तक जा चुकी है और वाकई मामलात बड़े खराब हैं। मतलब जो हम सुनते हैं कि बेटी का घर माएँ खराब करती हैं, यहाँ पे तो वही काम हो रहा है। अब यहाँ पे एंट्री होती है ऑन शेख की। भाई ये जो ईमान का भाई है ये इंतहाई चबल तरीन बंदा है। लोग कहते हैं कि ये बड़ा मासूम है लेकिन ये अवाम को फुद्दू लगा रहा है। भाई सबसे ज्यादा इस बंदे को हालात डिस्कस करते हुए देखा अपनी बहन के और रजब भट्ट के। जब कोई टॉपिक शुरू होगा तो इसकी बहन का और इसके जीजा का। इंटरनेट पे आके सिंपैथी ये लेता है कि मैं अपनी बहन का घर बचाने में लगा हूँ। एक शादीशुदा बहन का भाई होने के नाते ये सारे मसले पर्सनल में जाके डिस्कस करता। रजब भट्ट से ज्यादा खोता और खच ये बंदा है। अब मैंने वजन वो 4 लफ्जों का गाना गाया, उन्होंने नहीं बंदा गड़े सारे ने बंदे ने। अब मेरे दोस्त जो मेरे एक्स दोस्त थे उन्होंने मुझसे ना कंफर्मेशन ली ना पूछा। ठीक है, एडिटर से वीडियो बनाई ना, ब्रॉड खोल दी,
20,000 बंदा बिठा लिया और कह रहे हैं तेरी औकात नहीं है मेरे नाल टसल चलान दी, मेरे नाल लड़न दी, तेनू 20 गड्डियां नू नंबर लवाने पैने ने। ते 1100-1200 करोड़ की बात भी थी। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं मेरे से बात आपने तब करनी है जब आपके पास 11-1200 करोड़ होगा, उससे पहले बात नहीं करनी। भाई मेरे पास नहीं है 11-1200 करोड़, मैं माड़ा आदमी हूँ, मैं उनके पास है 1100-1200 करोड़। भाई ये फितनातुल हिंदुस्तान है। क्या? सॉरी, फितनातुल हिंदुस्तान। अब यहाँ पे इनके और पाकिस्तान के मसले चेक करो। यहाँ पे बंदा आता है मिस्टर पतलू, इसका तो नाम सुन के ऐसी निकल जाती है। उसने टोंट मारा डकी भाई को, इस खाच ने समझा कि वो मुझे बोल रहा है और ये वखरा ही केला खा के बैठा हुआ है। और ये मिस्टर पतलू है, ये भी खाची है। मैंने इसकी पॉडकास्ट देखी, इसमें ये इतनी यारियां बारियां मार रहा है कि मैं तो बंदे का कच्चा उतार के भेजता हूँ अपनी ब्रॉड से, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। बंदा के पता नहीं कौन सी तोप है ये। तो भाई साहब ने न्यूज चैनल पूरा का पूरा शुरू कर लिया है जिसके ऊपर नाम है जीतो पंजाब, लेकिन अभी भी व्यूज जीतो पाकिस्तान लिख के ले रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस भाई साहब को अभी तक अपने नाम की ब्रांडिंग करनी नहीं आई। एक ये बंदा रजब भट्ट जो कि अपनी की हुई गलतियों के खमियाजे भुगत रहा है। अगर ये 8 मिलियन सब्सक्राइबर ना होते भाई तो इसके ये जिंदगी में ये मसले भी ना होते। और लोगों की जिंदगी में भी ऐसे मसले बहुत होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में 8 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते। जो मसले घर में बड़े बुजुर्गों ने हल करने हैं वो मसले ये हल करवा रहा है ब्रॉडकास्ट में बैठ के एंकरों के तहत। और अब ये जो पूरी कहानी में सबसे इमेच्योर बंदा है जिसका नाम है ओन शेख। अब ये सारी खचे मिल गई हैं और इंटरनेट पे सारी खची खचे हुई हैं। और अब तीसरे नंबर पे आती है ईमान, जो कि पहले दिन से ही अपनी फैमिली और अपने ससुराल के मामलात में फंस के रह गई है। जहां तक मुझे लगता है कि ये पहले दिन से ही रेडी नहीं थी एक इन्फ्लुएंसर से शादी करने में। और आखिर में मिस्टर पतलू के नवा पैसा आया तो संभाला ही नहीं जा रहा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, कुछ लोग एग्री भी करेंगे, मगर जो सच्चाई है वो सब आपके सामने है विद प्रूफ। तो ये सारी बातें और सारी वीडियोस इनकी आप सबके सामने रखी है, मैंने खुद से बना के कुछ नहीं आपके सामने रखा। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बूम।